एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और यहाँ पर सेत्सु को अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में बता रही होती है सभी को। और तभी इन्हीं बातों के बीच कोतारो क्लास में एंटर करता है, जहाँ पर वो अकाने को देखता है और अकाने भी उसे देखती है और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं, जहाँ पर मियू अकाने को देखकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो अकाने कहती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर अकाने अपने मन में ही कह रही होती है कि ये एक तरह का सीक्रेट है। लेकिन मियो और अजुमी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो की टीचर उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे मार्क्स को लेकर काफी परेशान हूँ, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर मिडिल स्कूल के बाद काफी दिक्कत आ सकती है और उसे इन सारी चीजों के बारे में समझा रही होती है। जहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए चिनात्सु बाहर से देख लेती है और जैसे ही यहाँ पर कोतारो रूम के बाहर आता है तो चिनात्सु उसे से पीछे से आवाज लगाती है और कहती है तुम्हारे हेयर आज कर्ली नहीं है क्या, सब कुछ ठीक है। और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर वो उससे कहती है तुम लिटरेचर क्लब में हो है ना। तो कोतारो भी उसे हाँ कहता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे लैंग्वेज आर्ट्स में काफी दिक्कत आ रही है, तो क्या तुम्हें कोई ग्राम स्कूल पता है अच्छा सा। तो कोतारो कहता है जहाँ पर मैं जाता हूँ वो भी काफी अच्छा है। तो चिनात्सु कहती है अच्छा, और फिर ऐसा कहकर हंसने लगती है। फिर दूसरे सीन में यहाँ पर अकाने और उसके दोस्त यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हीरा आ जाता है और आकर उन्हें यहाँ पर एथलेटिक ट्रेनिंग का न्यू प्लान दिखा रहा होता है। वहीं पर दूसरी साइड यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर टेम्पल में डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाला है। और प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद दाइसुके से वो कह रहा होता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो दाइसुके कहता है कि हाँ। फिर कोतारो कहता है कि कुछ रिलेशनशिप के बारे में पूछना है। तो दाइसुके कहता है कि हाँ तुम पूछ सकते हो। जिसके बाद कोतारो उसे कहता है कि मेरी बुक के लिए। जिसके बाद दाइसुके कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जो सुनकर यहाँ पर कोतारो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है, जो कि अपने फोन में मिडिल स्कूल डेटिंग के बारे में देख रही होती है और उसमें पढ़ रही होती है कि आखिर रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और कहती है कि डेटिंग वगैरह में काफी सारे रूल्स हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अकाने की सिस्टर आ जाती है, जिसे देखकर अकाने उससे पूछती है कि आखिर रिलेशनशिप में क्या करते हैं। जो सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि वेट, क्या तुम रिलेशनशिप में आ गई, कांग्रेचुलेशन। तो अकाने कहती है कि प्लीज मॉम और डैड को मत बताना ये बारे में। तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं बताऊंगी। जिसके बाद उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम लोग डेट पर जा सकते हो और एक साथ वॉक पर भी जा सकते हो और एक दूसरे के घर पर भी जा सकते हो। जो सुनकर अकाने कहती है क्या उसके घर में। तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ, या फिर यहाँ पर अपने घर। जो सुनकर अकाने कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में बैठा हुआ होता है और वो भी यहाँ पर इंटरनेट पर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहा होता है। और वहाँ पर उसे एक क्वेश्चन मिलता है कि मैं मिडिल स्कूल में हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो आखिर में वो कैसे करूँ। जहाँ पर उस क्वेश्चन का एक बंदे ने आंसर भी दिया होता है, तो ये उस आंसर को भी पढ़ता है, जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लाइब्रेरी में मिला करता था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। और हाँ, ये काफी औसम था। जहाँ पर कोतारो भी इस आंसर को पढ़कर काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है, जिनको देखकर कोतारो यहाँ पर अपना फोन छुपा लेता है। लेकिन वहाँ पर उसकी मदर कह रही होती है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अगर तुम्हारे मार्क्स फाइनल्स में कम आए ना तो तुम्हारा फेस्टिवल बुक राइटिंग दोनों ही बंद हो जाएंगे। और इतना कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर कोतारो को अकाने का मैसेज आता है कि क्या तुम सो गए। तो कोतारो कहता है कि नहीं, और अकाने उससे कहती है कि आज हम फिर से बात नहीं कर पाए। लेकिन कोतारो लिखता है कि मैं तो स्कूल में देख पाया वही बहुत है। तो अकाने कहती है कि हाँ मैं भी। जिसके बाद कोतारो उसे मैसेज करता है कि मैं कल लंच ब्रेक में लाइब्रेरी जाऊंगा। तो अकाने कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। जहाँ पर ये चीज को देखकर कोतारो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में लंच ब्रेक हो चुका होता है और यहाँ पर कोतारो लंच ब्रेक स्टार्ट होते ही वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर अकाने भी उसे क्लास के बाहर जाते हुए देखती है। लेकिन वहाँ पर अकाने को ऐसा देखकर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, और फिर यहीं पर ही लंच करने लगती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ कोतारो लाइब्रेरी में आकर अकाने का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गेट खुलने की आवाज आती है, जो सुनकर यहाँ पर कोतारो काफी खुश होता है और वहाँ पर देखने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर अकाने नहीं होती बल्कि चिनात्सु होती है, जहाँ पर चिनात्सु भी कोतारो को देखकर कहती है कि हे कर्ली कौन। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकाने भी भागते हुए लाइब्रेरी में पहुंचती है और यहाँ पर जाते हुए काफी नर्वस हो रही होती है। जहाँ पर लाइब्रेरी में आने के बाद वो यहाँ पर कोतारो को देखती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ चिनात्सु भी होती है। जहाँ पर चिनात्सु भी अकाने को देखकर कहती है कि वेट, तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे क्या। जो सुनकर अकाने कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद चिनात्सु कह रही होती है कि अजुमी ट्रेन स्टेशन के पास क्रैम स्कूल में जाता है, तो मैं भी वहाँ पर ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगी। हमारे क्लब्स काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और मेरे ग्रेड्स भी काफी घटिया हैं। जिसके बाद चिनात्सु यहाँ पर कोतारो को थैंक्स कहती है और इन दोनों को यहाँ पर बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर उसके जाने के बाद अकाने कोतारो को देखकर गुस्से वाला मुंह बना लेती है। जिसके बाद कोतारो कहता है क्या तुम भी स्कूल में आना चाहोगी। तो अकाने कहती है कि नहीं, और वहीं पर ही ऐसा मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर जब वो यहाँ पर अपना मुंह धो रही होती है, तभी हीरा उसके पास आकर कहता है कि अकाने तुम्हारी टाइमिंग काफी बेकार आई। जो सुनकर अकाने कहती है कि सॉरी, शायद मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो हीरा कहता है क्या सब कुछ ठीक है, क्यों ना हम इसके बारे में बाद में बात करें। फिर अगले सीन में यहाँ पर हीरा और अकाने एक साथ होते हैं। तब हीरा अकाने से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, जिसका अकाने कोई भी आंसर नहीं देती। तो हीरा कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा एक साथ भागने के लिए। और वहाँ से उसे बाइक कहकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो अपने क्रैम स्कूल में होता है
और वहाँ पर चिनासु भी आई होती है। वहाँ पर क्लास से निकलने के बाद चिनासु यहाँ पर कोतारो को कह रही होती है कि मैं भी यहाँ पर ज्वाइन करूंगी, और फिर कोतारो से उसकी आईडी मांगती है। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से एक कार गुजरती है, जिस वजह से यहाँ पर चिनासु कोतारो के थोड़ी ज्यादा ही करीब आ जाती है। लेकिन इसके बाद वो उसे सॉरी कहती है। फिर ये दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका लंच ब्रेक चल रहा होता है और यहाँ पर सेत्सुको कह रही होती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। हम लोग ना कभी बात करते हैं, ना ही घूमने जाते हैं और ना ही कभी डेट पर जाते हैं। जो सुनकर अकाने कहती है कि डेटिंग काफी ज्यादा हार्ड है। जो सुनकर मियो कहती है क्या तुम्हें कोई बॉय प्रॉब्लम है, तो अकाने कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अकाने के पास कुछ लड़कियां आती हैं और वो उससे कह रही होती हैं कि क्या तुम और हीरा एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तो अकाने कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और अकाने को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती हैं। और ये देखकर अकाने सोच रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब था। फिर अगले सीन में यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि दाइसुके के साथ उसके बुक स्टोर पर होता है, जहाँ पर दाइसुके उससे कह रहा होता है कि तुमने मुझसे डेटिंग के बारे में पूछा था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। तो कोतारो कहता है कि वो सही नहीं चल रहा, हम कभी भी अकेले नहीं होते। तो दाइसुके कहता है क्या ये सीक्रेट है, तो कोतारो कहता है कि हाँ। जो सुनकर दाइसुके कहता है कि अच्छा तो फिर तो तुम डेट पर भी नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर अकाने को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जा रही होती है। तभी उसके फोन पर एक लोकेशन आती है और वो उसे फॉलो करते हुए दाइसुके के बुक स्टोर पर पहुंचती है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद कोतारो उससे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम आ गई। तो अकाने कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पर कोतारो कहता है कि ये मेरे फ्रेंड का बुक स्टोर है और कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि स्कूल में ये काफी मुश्किल है। और कोतारो कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। तो अकाने कहती है तुम्हारा फ्रेंड, तो कोतारो कहते हैं कि वो तो 7 बजे आएगा। फिर ये दोनों यहाँ पर अकेले में ही बैठे हुए होते हैं। तभी अकाने कहती है क्या तुम्हें पता है मैं स्कूल में बात भी नहीं कर पाती, और कोतारो भी कहता है कि हाँ मैं भी। फिर अकाने कहती है चिनासु क्या तुम्हारे क्रैम स्कूल जा रही है, जिस पर कोतारो कहता है कि हाँ उसने बोला तो है कि वो ज्वाइन करेगी। जिसके बाद कोतारो कहता है तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, तो अकाने कहती है कि मेरा तो अच्छा था, लेकिन कोतारो कहता है कि मेरा तो काफी घटिया गया, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो अकाने कहती है क्या तुम्हारी बुक की वजह से, तो कोतारो कहता है कि हाँ। जो सुनकर अकाने कहती है फिर तो ये ठीक है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है, और कहती है कि मुझे भी काफी परेशानी आ रही है क्योंकि मेट के प्रिलिमिनरी आ रहे हैं और मैं बिल्कुल भी अपना टाइम इंप्रूव नहीं कर पा रही। जिसके बाद कोतारो कहता है कि तुम्हें भागते हुए देखना मुझे काफी पसंद है, जिस पर अकाने उसे थैंक्स कहती है। जिसके बाद कोतारो कहता है कि शायद मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ और तुम्हारे लिए चीयर करूँ, जहाँ पर अकाने ये सुनकर काफी शर्माने लगती है। जो देखकर कोतारो कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो, लेकिन अकाने कहती है कि वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोतारो उसकी तरफ देखता है और अचानक से ही अकाने का हाथ पकड़ लेता है और अकाने यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है ये देखकर, और फिर वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये लोग यहाँ पर इतने ज्यादा शर्मा रहे होते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते। और यहाँ पर कोतारो अपने मन में ही कह रहा होता है कि डज़ाई ने एक बार बोला था कि एक चीज जो ह्यूमन के पास है जो कि बाकी क्रिएचर्स के पास नहीं है, वो है सीक्रेट। और मुझे लगता है कि शायद वो सही था। लेकिन तभी यहाँ पर अकाने के फोन में एक टेक्स्ट आता है और यहाँ पर वो टेक्स्ट चिनात्सु का होता है, जिसमें कि उसने लिखा हुआ होता है कि मुझे लगता है कि मुझे अजुमे पर क्रश आ गया है। जहाँ पर ये टेक्स्ट को पढ़कर अकाने काफी शॉक हो जाती है और वो यहाँ पर कोतारो की तरफ देखने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आगे आखिर क्या होगा? मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।